हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 11 करेंगे, जिसमें है अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। तो ये अवतल दर्पण M1 और M2 जिसका मुख्य अक्ष P और C, ये मुख्य अक्ष है और ध्रुव P है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली AB किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है। तो किरण आती है, दर्पण से बी बिंदु पर टकराती है और यहाँ से फोकस टकराने के बाद परावर्तित होकर के वापस चली जाती है फोकस से होकर के। तो ये परावर्तन के नियम से बी और सी इस पर अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और यह परावर्तित किरण हुआ। आपतित किरण जिधर से आती है उधर आपतन कोण बनता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तन के बाद उधर परावर्तन कोण बनता है। तो जहाँ पर किरण परावर्तित होती है वहाँ पर परावर्तन कोण को r से जोड़ करते हैं। तो i और r आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर t, इस कोण को t माना गया स्मॉल। तो i और t एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण से अगर i और t आपस में बराबर होंगे तो जब i r के बराबर है तो t भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे हम लोग इसको प्रूव करेंगे f और r में संबंध। तो यहाँ पर लिखा गया है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है। CB, जिसमें जो सुई और B बिंदु है, CB दर्पण का अभिलंब खींचा गया है जो परावर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है। तो इसको निगमन में करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से आप लिख सकते हैं कोण I इज इक्वल टू कोण R, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कोण I R के बराबर है तो कोण I और T आपस में बराबर होंगे। तो कोण I इज इक्वल टू कोण T, यह बराबर है। ये कौन सा नियम है कोण के? एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, एकांतर कोण से। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देते हैं। 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से तो आप देखेंगे I के बराबर यहाँ R है, I के बराबर यहाँ T है। तो कोण I और कोण R और T आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण R इज इक्वल टू कोण T लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस त्रिभुज को, जो FCB है, इसको यहाँ अलग बना देते हैं त्रिभुज को। यहाँ समझिए आप, इसे F मान लेते हैं, इसे C, इसे B। तो यहाँ पर जो ये भुजा है C और F, और CF और B, और ये F और B, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा भिन्न है। तो ये भुजा इसके बराबर होगी तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो ये कोण T होगा, ये कोण R होगा। ठीक है। इसको T, इसको R मान लेते हैं। यहाँ पर C पर T कोण है और B पर R कोण है। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है CBF क्या है? CBF में आप देखेंगे त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में हमको देखना है, त्रिभुज CBF आप यहाँ समझ सकते हैं। त्रिभुज CBF, ये CBF त्रिभुज में आप देखेंगे तो इस त्रिभुज को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। तो इसमें C पर कोण T है और B पर कोण R है इस त्रिभुज में, और F कोण नहीं है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा बराबर होंगे उसके सामने। ठीक है। इस कोण के सामने ये भुजा, इस कोण के सामने ये भुजा, तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी दोनों कोण बराबर होने पर। तो यहाँ पर ये आ गया। अब भुजा, यहाँ पर ये भुजा FC और FB दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो लिख सकते हैं भुजा FC बराबर भुजा FB। ठीक है। अब यहाँ पर P और C से हमें दूरी लेनी है। तो PC बराबर क्या लिखेंगे? PF और FC लिखेंगे पूरे में। तो यहाँ पर लिखेंगे PF प्लस FC। ठीक है।
क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण में जो दूरियां ध्रुव से ली जाती हैं, तो यहाँ से हम लेंगे P से, तो P से अब C के बीच की दूरी क्या होगी, तो PF और FC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये भुजा है, यहाँ पर PC इज इक्वल टू PF और प्लस PF। यहाँ पर जहाँ PF बराबर FC, PF बराबर FC, ये दोनों आपस में यहाँ पर बराबर है। ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं PF। ठीक है, तो PF और FC की जगह क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, क्योंकि FC जो है PF के बराबर है। तो PC इज इक्वल टू 2PF। ठीक, अब यहाँ से इसको भाग कर दीजिए, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, PC बटा 2 हो जाएगा, या इसको आप ले सकते हैं PF बराबर PC गुणे 1/2। P और C क्या है, वक्रता त्रिज्या है R। तो अब P और F क्या है, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक कौन सी दूरी होगी, फोकस दूरी होगी, तो यहाँ पर F लिख देते हैं। और P और C वक्रता त्रिज्या R गुणे 1/2, अर्थात यह बराबर R/2। ये दोनों में संबंध है, या इसको आप ले सकते हैं R बराबर 2F। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था इसमें। अगले लेक्चर में आपको उत्तल दर्पण का बताया जाएगा। ठीक है।